इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, संयोजी ऊतक के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड इन बिटवीन द अदर टिश्यूज़ एवरीवेयर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में हर जगह पे और टिश्यूज़ के बीच में उनको कनेक्ट करने वाले जो टिश्यूज़ है कनेक्टिव टिश्यू। इट कनेक्ट्स वन टिश्यू और an organ with other tissues और organs। एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से और एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने में ये टिश्यूज मदद करते हैं एंड इसीलिए इन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इट इज़ अ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यू है ये कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हैज़ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल्स। उनके उसमें जो सेल्स जो मौजूद है उसके अकॉर्डिंग और उनकी फाइबर्स के अकॉर्डिंग और वो किस ग्राउंड सब्सटेंस से बने हैं उसके अकॉर्डिंग उनके फंक्शन भी डिफ़र करते हैं। वैरायटी ऑफ फंक्शन वो करते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। और इट सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन्स द अदर टिश्यूज़, बाकी दूसरे टिश्यूज़ को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह, जैसे ब्लड वगैरह के थ्रू ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह वो काम कर रहे हैं। कवर्स द इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स को, एडिपोस टिश्यू जैसे फैट टिश्यू इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करते हैं। फंक्शंस एज एनर्जी रिजर्व्स, जैसे फैट एडिपोस से एक एनर्जी रिजर्व की तरह काम करते हैं। प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। उनके सेल्स के अकॉर्डिंग, उनके फाइबर्स के अकॉर्डिंग, उनके जो बना हुआ ग्राउंड सब्सटेंस के अकॉर्डिंग उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यूज़ है और उनके क्या फंक्शंस रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है अंडर द स्किन, स्किन के नीचे इस प्रकार की लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल सकता है। देन एडिपोस टिश्यू, फैट टिश्यू जो फैट में। देन ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट्स वगैरह बनाते हैं। और कार्टिलेज हड्डियों के एंड्स पे पाए जाते हैं। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स है जो हड्डियों के साथ। देन नेक्स्ट बोन, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, इस प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है और इन सभी कनेक्टिव टिश्यू में उसमें जो सेल्स है वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। उनके जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। उनकी बना हुआ जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। तो इन डिफरेंसेस इन टिश्यू की नेचर में भी आ जाते हैं और उनके फंक्शंस भी इसीलिए डिफ़र करते हैं, अलग अलग है। कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के। ऑल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स, तीन मेन कंपोनेंट्स है उसमें। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स रहते हैं और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स रहते हैं एंड ग्राउंड सब्सटेंस रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। देन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। इट इंक्लूड्स फाइब्रोब्लास्ट रहते हैं, मैक्रोफेजेस रहते हैं, प्लाज्मा सेल्स रहते हैं, मास्ट सेल्स रहते हैं और एडिपोसाइट्स एंड डब्ल्यूबीसी, ये सब कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में आ जाते हैं। एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइब्रोब्लास्ट, दे आर लार्ज फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं विथ ब्रांचिंग प्रोसेसेस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट के जो जहाँ पे लार्ज फ्लैट स्ट्रक्चर्स विथ ब्रांचिंग प्रोसेसेस, लार्ज होगा, फ्लैट सरफेसेस होंगे और उसके बहुत सारे ब्रांचेस रहेंगे। तो ये इनका फंक्शन है सेक्रेट फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। उस कनेक्टिव टिश्यू के लिए जो ज़रूरी कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस बनाने में ये मदद करते हैं, इन्हें
सेक्रेट करने में ये फाइब्रोब्लास्ट मदद करते हैं। देन नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस। ये स्मॉल इर्रेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स है। मैक्रोफेजेस छोटे इर्रेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं। मैक्रो मीन्स बिग, लार्ज, फेजेस मीन्स ईटर्स। ये दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस। सेल के जो वेस्ट है या डेब्रिस है और बैक्टीरिया वगैरह को ये डिस्ट्रॉय करते हैं थ्रू प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। वो इसको इनगल्फ करते हैं, खत्म करते हैं, वहाँ पे उसको किल करते हैं through the process of phagocytosis. The next है plasma cells. They develop from B lymphocytes. B lymphocytes से develop हो जाते हैं plasma cells. They produce antibodies against antigens. Plasma cells they produce antibodies against antigens. Antigens के विरुद्ध वो plasma cells जो इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रहते हैं एंड दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अ बॉडी। बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में ये मदद करते हैं। देन नेक्स्ट है एडिपोसाइट्स। दे आर फैट सेल्स या एडिपोस सेल्स। एडिपोस सेल्स है या फैट सेल्स है जो फैट स्टोर करते हैं। दे आर सीन कवरिंग द इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन को कवर करते हुए इस प्रकार के एडिपोसाइट्स है या एडिपोस सेल्स है जो फैट स्टोर करेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स को वो कवर करते हैं। द वाइट ब्लड सेल्स है इसमें दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर्स इन ऑल हेल्दी कनेक्टिव टिश्यूज़ में। इस प्रकार के WBCs पाए जाते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन या इंजरी। ये WBCs दे माइग्रेट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन या इंजरी। जहाँ पे इंजरी हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ की और ये WBCs माइग्रेट करते हैं और वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। मास्ट सेल्स भी है, दे प्रोड्यूस हिस्टामिन्स प्रोड्यूस करते हैं। एलर्जी के विरुद्ध लड़ने में ये मदद करते हैं। Histamines is released in response to allergic reactions. Then next है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अभी जो हम डिस्कस किया था वो इनकी सेल्स, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में था। जिस मीडियम में जिस एरिया में ये सारे जो सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स मौजूद है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये जो एरियाज जिसमें ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स मौजूद है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इन विच कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर एम्बेडेड। ये वो पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू के जिसमें ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एम्बेड हो रखा है या रहते हैं। द कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। उसमें कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। एंड उसमें जो जिस सब्सटेंस से ये कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स बने हैं उसको कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। एंड ग्राउंड सब्सटेंस और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स रहेंगे इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, ये जो फाइबर्स है इसको कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स कहेंगे। एंड बाकी जो एरिया है जिसमें जिस सब्सटेंस से ये कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स बने हैं जिसको ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स। तो फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद है ये फाइबर्स बिटवीन द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के बीच में से ये फाइबर्स मौजूद है जो कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। एंड दे आर सेक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइबर्स फाइब्रोब्लास्ट द्वारा सेक्रेट करते हैं। दे सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं। एंड the fibers include collagen fibers, elastic fibers and reticular fibers. आप यहाँ पे देख सकते हैं collagen fibers, elastic fibers and reticular fibers. Then ground substance, fibers हमने डिस्कस कर लिया। Then ground substance present in the extracellular matrix, ये भी extracellular matrix में ही है। connective tissue cells और ये fibers के बीच में है। connective tissue cells बहुत सारे रहेंगे एंड
फाइबर्स रहेंगे। इन सब के बीच में ये जो सब्सटेंस जिससे ये कनेक्टिव टिश्यू बना है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना है, वो ग्राउंड सब्सटेंस है। और ये ग्राउंड सब्सटेंस कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और फाइबर्स के बीच में है। एंड इट इज़ मेड ऑफ वाटर। वाटर होगा, पॉलीसैकेराइड्स होंगे, फैट होंगे, प्रोटीन होंगे, इन सभी से बना हुआ है ये एक ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस में भी लिक्विड फॉर्म में होगा, या सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, या कैल्सिफाइड होगा। जैसे हड्डी के जो ग्राउंड सब्सटेंस है, हड्डी भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके जो ग्राउंड सब्सटेंस कैल्सिफाइड है, सॉलिड है, ठोस है। और कुछ जो है लिक्विड नेचर में है, जैसे ब्लड का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, उसके ग्राउंड सब्सटेंस भी लिक्विड नेचर में होंगे। दे सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, एंड बाइंड द सेल्स टुगेदर। सेल्स को एक दूसरे से बाइंड करने में, अटैच करने में ये मदद करते हैं। दिस इज़ द मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। यही ग्राउंड सब्सटेंस में ही एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है। एंड मीडियम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड माइग्रेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की मल्टीप्लिकेशन भी इसी ग्राउंड सब्सटेंस में हो रहा है, उसकी ग्रोथ भी इसी ग्राउंड सब्सटेंस में हो रहा है, एंड इनकी माइग्रेशन भी इसी कनेक्टिव टिश्यू के ग्राउंड सब्सटेंस में ही हो रहा है। देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। डिफरेंट हमने अभी तक जो डिस्कस किया था कंपोनेंट्स, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स, और कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स में हमने फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में सबसे पहले देखेंगे। Different connective tissue fibers according to the proteins with which they are made, collagen fibers, elastic fibers and reticular fibers। इसमें अलग अलग प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है, और अलग अलग प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स से वो बने हैं। जैसे कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स से बने हैं। कोलाजन फाइबर्स दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ्लेक्सिबल फाइबर्स अरेंज्ड इन बंडल्स। वो स्ट्रॉन्ग है। इनफ्लेक्सिबल फाइबर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है उसमें। अरेंज्ड इन बंडल्स, बंडल्स में अरेंज्ड फाइबर्स है। दे आर मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन। कोलाजन से बना हुआ है, इसीलिए उन्हें कोलाजन फाइबर्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, इन सब में कोलाजन फाइबर्स देखने को मिलेगा। और इलास्टिक फाइबर्स दे फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ब्रांच्ड फाइबर्स है, बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं। एंड दे आर मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड इलास्टिन। इलास्टिन प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए इलास्टिक फाइबर्स है। एंड दे आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। जहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा ज़रूरत है, उन जगहों पे इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होगा। तो वॉल्स ऑफ द आर्टरीज वगैरह में इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा रहेंगे। रेटिकुलर फाइबर्स दे आर थिन है, ब्रांच्ड फाइबर्स है विच कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच नहीं किया जा सकता, बहुत सारे ब्रांचेस रहेंगे, बहुत थिन रहेंगे। दे आर मेड ऑफ रेटिकुलिन से बना हुआ है। एंड दे आर फाउंड इन द लीवर, स्प्लीन वगैरह में। एक छन्नी जैसा वो बन जाते हैं स्ट्रक्चर, जहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सेल डेब्रिस वगैरह को छान सकता है। जैसे लिम्फ नोड्स वगैरह में लिम्फ जब पास होगा तो उसको छानने में एक छन्नी जैसा ये एक्ट करते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। देन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर डिस्कस कर रहा था, उसमें कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स से बने हैं। और इसमें टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। इनकी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की प्रॉपर्टीज़ और फाइबर्स की और ग्राउंड सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कैन बी डिवाइडेड इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसको दो प्रकार में डिवाइड कर सकता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। सो लेट्स डिस्कस लूज कनेक्टिव टिश्यू। These are there are three types of loose connective tissue such as areolar tissue है, और adipose tissue है, reticular tissue है। areolar tissue, adipose tissue and reticular tissue loose में आएगा। ये loose connective tissue का डायग्राम है।
Okay, areolar tissue contains collagen fibers, elastic fibers and reticular fibers रहेंगे इसमें. They are found in the respiratory tract में, gastrointestinal tract में, urinary tract वगैरह में areolar tissue ज़्यादा पाए जाते हैं. Then adipose tissue, उसमें फैट डिपॉजिट हो जाते हैं एंड फाउंड इन द डीपर लेयर ऑफ स्किन की डीपर लेयर्स में, जैसे सबक्यूटेनियस लेयर में, ब्रेस्ट में और बटक्स वगैरह में ज़्यादा एडिपोज टिश्यूज़ पाए जाते हैं जहाँ पे फैट स्टोर रहते हैं एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. ये फैटी लेयर जो है ये बॉडी से हीट की एस्केप को रोक देते हैं एंड इट ऑल्सो एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं. एज इंटरनल ऑर्गन्स आर कवर्ड बाय फैट, ये इंटरनल ऑर्गन्स बाहर से फैट से कवर्ड है, वो एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम भी करते हैं. Then reticular tissue, it forms a basic framework for many organs. कई organs के basic framework इस reticular tissue से बनते हैं and it provides supporting framework to the organs को एक supporting framework देते हैं and it is found in spleen, liver, lymph nodes वगैरह में ये reticular fibers पाए जाते हैं. देन नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू. हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस किया. लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू डिस्कस किया था. ओके, देन और वो कहाँ कहाँ है ये भी डिस्कस किया. देन नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू. मेजर पोर्शन ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड कोलाजन फाइबर्स. क्लोजली पैक्ड कोलाजन फाइबर्स से बना हुआ है. एग्जाम्पल टेंडन्स, लिगामेंट्स, फेशिया वगैरह. तो टेंडन्स क्या है देख लेते हैं. दे आर फॉर्म्ड ऑफ कोलाजन फाइबर्स से बना हुआ है एंड दैट आर टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड कोलाजन फाइबर्स से बना हुआ स्ट्रक्चर्स है टेंडन्स. देयर फाइबर्स रन पैरेलल, तो पैरेलली उनके फाइबर्स कोलाजन, इनके जो टेंडन्स के फाइबर्स वो कोलाजन फाइबर्स वो रन करते हैं एंड दे फॉर्म अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है. एंड दे कनेक्ट मसल विद बोन्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मसल है, ये एक हड्डी है और इसको कनेक्ट करने वाले मसल को हड्डी से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स को टेंडन कहते हैं. तो टेंडन्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स है. दे कनेक्ट मसल विद द बोन्स. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग और इनफ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स है. देन नेक्स्ट है लिगामेंट्स. ये भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, फॉर्म्ड ऑफ इलास्टिन फाइबर्स दैट आर टाइटली पैक्ड इलास्टिन फाइबर्स से बना हुआ स्ट्रक्चर है लिगामेंट्स. देयर फाइबर्स रन पैरेलली, उनके फाइबर्स रन करते हैं. दे फॉर्म अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, वो भी एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. एंड द लिगामेंट्स दे जॉइन वन बोन विथ अनदर बोन. एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने में ये मदद करेंगे. एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर लिगामेंट्स कहेंगे. एंड दे स्टेबलाइज द जॉइंट्स को स्टेबल बनाने में, स्थिर बनाने में मदद कर रहा है. एंड दे कैन टॉलरेट अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग भी वो टॉलरेट कर सकता है. जो जोड़ों में आने वाले, इन हड्डियों के पीछे आने वाले स्ट्रेच को भी वो झेल सकता है. देन नेक्स्ट है फेशिया. तो फेशिया आर शीट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. वो शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज है फॉर्म्ड ऑफ कोलाजन फाइबर्स से बना हुआ शीट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ये. शीट मतलब एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. दे आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स में अरेंज्ड है. डीप फेशिया एंड सुपरफिशियल फेशिया. एंड दे सराउंड स्केलेटल मसल्स को कवर करते हैं. एंड दे अटैच स्केलेटल मसल्स टू द बोन्स. वो स्केलेटल मसल को सीधा हड्डियों से जोड़ने में मदद करते हैं. ये स्ट्रक्चर्स ये सब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है. तो वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हमने डिस्कस किया. इन सेकेंड कैटेगरी 3 कैटेगरीज था. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू. So supporting connective tissue में these are the tissue that provides a strong structural framework to our body. हमारे बॉडी को एक strong structural framework देते हैं. तो वो सब supporting connective tissue proper में आएगा. They support and provide shape to our body. हमारे बॉडी को shape देते हैं.
एंड द प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में, सुरक्षा देने में भी ये सपोर्टिंग टिश्यू प्रॉपर, ये इस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू मदद करते हैं। जैसे बोन एंड कार्टिलेज इसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले बोन के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग हार्ड स्ट्रक्चर है, बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं जिसमें बोन सेल्स या ऑस्टियोसाइट्स है। दे आर एम्बेडेड विद इन द मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे बोन सेल्स या ऑस्टियोसाइट्स में जो मौजूद रहते हैं, और वो मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ कोलाजन फाइबर्स रहते हैं एंड कंबाइंड विद कैल्शियम एंड फॉस्फेट। उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट भरा रहते हैं, कैल्सिफाइड है, और इसको ठोस बनाते हैं या हार्ड बनाते हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट, दिस मेक्स द बोन स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड, बोन को स्ट्रॉन्ग और रिजिड बनाते हैं। टू टाइप्स है, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। सो कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन है। द नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, और मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। तो उनकी मैट्रिक्स में यहाँ पे जो था ओस्टियोसाइट्स या बोन सेल्स था, यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स या कार्टिलेज सेल्स रहते हैं, एंड कॉन्ड्रिन या कार्टिलेज ग्लू भी रहते हैं, एंड दे आर एम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स में कोलाजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स रहेंगे। इसी वजह से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है और सॉफ्ट भी है कंपेयर्ड टू बोन। The surface of the cartilage is formed of rough, tough connective tissue cell fibers called perichondrium. इसके जो surface है एक tough सा connective tissue fibers से बने हैं, उसको कहते हैं perichondrium surface को, and it provides us flexible but stiff support to the body structure. Flexible है but एक stiff सपोर्ट देते हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स को, एंड इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी स्ट्रक्चर्स के बीच में फ्रिक्शन को रोकने में मदद करते हैं, रिड्यूस करने में मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज इंक्लूड हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज। सो हाइलिन कार्टिलेज देख लेते हैं। दे आर प्रेजेंट इन दे फॉर्म द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑफ द बोन्स। जैसे दो हड्डियां हैं, दो हड्डियों के आर्टिकुलेटेड सरफेस मतलब उनके एंड्स जो है, तो उनके एंड्स को कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। कॉस्टल कार्टिलेज जैसे रिब्स के कार्टिलेजेस जो स्टर्नम से जोड़ने वाले जो कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज वगैरह, ये हाइलिन कार्टिलेज से बना है। इनकी डायग्राम है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज की डायग्राम है ये। Then elastic cartilage that forms the pinna of the ear. ईयर की जो पिना बाहर जो हेड के बाहर जो देखने वाले जो फ्लेक्सिबल जो पार्ट है ईयर की, उसको पिना कहते हैं। एंड एपिग्लॉटिस भी इलास्टिक कार्टिलेज से बने हैं। देन फाइब्रो कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज, सिम्फाइसिस प्यूबिस, इंटरवर्टेब्रल डिस्क वगैरह फाइब्रस कार्टिलेज से बने हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिस जहाँ पे हिप बोन के प्यूबिक बोन्स आपस में जुड़ते हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिस, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, दो वर्टेब्रा के बीच के जोड़ों को इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं, वो सब फाइब्रो कार्टिलेज से बना हुआ है। देन थर्ड कैटेगरी है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की तीसरा कैटेगरी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ। उसमें ब्लड और लिम्फ ये फ्लूइड तरह के कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हैज़ अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड प्लाज्मा, एक फ्लूइड प्लाज्मा रहेगा, एंड ब्लड सेल्स भी रहते हैं। एंड लिम्फ इज ऑल्सो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एंड इट गिव्स नरिशमेंट टू द टिश्यूज। ये ब्लड और लिम्स वगैरह ये नरिशमेंट देते हैं टिश्यूज़ को, और रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द टिश्यूज से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में ये मदद भी करते हैं। ये था कनेक्टिव टिश्यू, तो उनके फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स, और 3 टाइप के मेन कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।